हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज का हम जो टॉपिक डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है क्लास 10th का नेक्स्ट चैप्टर, 5th चैप्टर, दैट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। इस वीडियो में हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे, उनके फॉर्मूलाज को लर्न करेंगे, उनकी इंट्रोडक्शन को भी देखेंगे। तो चलिए देर किस बात की है, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो क्लास 10th चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये कौन सा चैप्टर है? चैप्टर नंबर 5th क्लास 10th का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के ऊपर। मैंने कुछ वीडियोस में पहले आपको क्लास 10th का 4th चैप्टर करवा दिया है, उसकी कुछ एक्सरसाइज भी सॉल्व करवाई हैं। अगर आपने मेरे वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैंने उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप जाकर उन वीडियोस के लिंक के ऊपर क्लिक करके वो वीडियोस देख लीजिए। तो चलिए अब हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। सबसे पहले हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में आपको बताते हैं कि क्या होता है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है कि अगर हम पहले अर्थमेटिक को देखें तो उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है। अर्थमेटिक में ये प्रेजेंट होते हैं, कुछ टर्म्स प्रेजेंट होती हैं, कुछ नंबर्स होते हैं, कुछ टर्म्स होती हैं और कुछ नंबर्स होते हैं और कुछ बहुत सारी क्वालिटीज उसमें क्वांटिटीज प्रेजेंट होती हैं। तो ये हो गई अर्थमेटिक की बात। दूसरी कौन सी हो गई? प्रोग्रेशन की। प्रोग्रेशन का मतलब है कि मान लो हमारे पास अगर कुछ टर्म्स हैं, कुछ नंबर्स हैं, कुछ क्वांटिटीज हैं, उनको हमने कितनी बार वो आगे बढ़ रही हैं, यानी कि कितनी बार वो आगे बढ़ रही है, यानी कि इसमें हम लोग नंबर्स और टर्म्स की बात करेंगे। नंबर्स और टर्म्स जब कोई कितनी बार आगे बढ़ रहे हैं या कितनी बार वो प्रोसीड कर रहे हैं, उनके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो इनका मतलब यही होता है, क्या होता है कि अर्थमेटिक में क्या क्या होता है, टर्म्स और नंबर्स होते हैं। प्रोग्रेशन में क्या क्या होता है कि जिसमें ये जो टर्म्स हैं वो कितनी बार आगे बढ़ रही हैं। क्या होता है प्रोग्रेशन का मतलब? जिसमें कि हमारे पास कुछ टर्म्स होती है, उनको कितनी बार हमें आगे बढ़ाना है। तो इसका हम डेफिनेशन देखते हैं, वो क्या होती है? एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन is the sequence of numbers which have each term is obtained by the fixed number by proceeding term expect first term। तो ये है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन। इसमें हमें क्या दिया गया है? हमें इसमें ये दिया गया है कि जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है वो तो मैंने आपको बता दिया कि अर्थमेटिक में क्या क्या होता है, नंबर्स होते हैं और टर्म्स होती हैं। और प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है कि आगे उनको प्रोसीड करवाते रहना, यानी कि कितनी बार वो आगे बढ़ रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि हमारे पास
एक नंबर का सीक्वेंस होता है, नंबर्स का किसका होता है सीक्वेंस, नंबर्स का हमारे पास वो गिवन होता है, उसमें से हम लोग क्या करेंगे कि फर्स्ट टर्म ले लेंगे प्लस उसका जो उसके साथ वाला नंबर होगा उसमें से हम लोग फिक्स नंबर भी पता कर लेंगे, फिक्स नंबर के साथ हम उन टर्म्स को क्या करेंगे प्रोसीड करते रहेंगे। कैसे बनती है कि हमारे पास नंबर्स का सीक्वेंस होगा, उसमें से हम क्या करेंगे कि हमें फर्स्ट नंबर्स को क्या कर लेंगे सिलेक्ट कर लेंगे, फर्स्ट नंबर को सिलेक्ट करने के बाद जो उसके साथ वाला दूसरा नंबर होगा जब हम उसका डिफरेंस लेंगे, जब वो डिफरेंस क्या होगा एक फिक्स नंबर होगा, जब ये फिक्स नंबर हमारे पास आ जाएगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि नंबर्स को प्रोसीड कर सकते हैं, यानी कि कितनी बार हम उनको जितनी मर्जी बार हम उनको प्रोसीड कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ फिक्स नंबर जो हमारे पास उन टर्म्स में आया है। ओके तो इसको हम बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्यों? क्योंकि इसकी सीक्वेंस जो है वो बनती चली जाती है, क्या होती है कि उसकी जो सीक्वेंस है वो बनती चली जाती है जब हमारे पास कोई फिक्स नंबर होता है और क्या होता है हमारे पास एक फर्स्ट नंबर होता है। तो इसके हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं टर्म्स को प्रोसीड कर सकते हैं, यानी कि हम लोग सीक्वेंस को नेक्स्ट टू नेक्स्ट टर्म डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो ये हो गई एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज द सीक्वेंस ऑफ नंबर व्हिच हैव each term is obtained by the fixed term by proceeding term expect first term। तो अब हम लोग क्या करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ फर्स्ट नंबर एंड फिक्स नंबर। सो एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन can be represented by a plus d, a plus 2d, a plus 3d up to so। ओके तो हमारे पास हमने क्या ले ली अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज ले ली, गिवन थी, ऐसे उसको रिप्रेजेंट कर लिया। कैसे? a नेक्स्ट है a प्लस डी, नेक्स्ट है a प्लस 2d और नेक्स्ट है a प्लस 3d। ये क्या है एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, यानी कि सीक्वेंस ऑफ नंबर दिया गया है। इसमें क्या होगा एक फर्स्ट टर्म होगी, दूसरी क्या होगी एक फिक्स नंबर होगा। तो वो फिक्स नंबर कौन सा होगा? ये होगा d टू d, उसमें भी d प्रेजेंट है, d इसमें भी प्रेजेंट है ना, तो d इसमें भी प्रेजेंट है, d इसमें भी प्रेजेंट है। तो ये जो d है इसको क्या बोलते हैं फिक्स नंबर। जो हमारे पास ये फर्स्ट नंबर होगा इसको क्या कह सकते हैं हम लोग फर्स्ट टर्म, यानी कि इसको हम कंसीडर करेंगे फर्स्ट टर्म के साथ और इसको किसके साथ रिप्रेजेंट करेंगे फिक्स नंबर के साथ। तो सो in this sequence of numbers a is the first term and d is the fixed नंबर। तो हमारे पास क्या आ गया ए क्या हो गया फर्स्ट टर्म, यानी कि उसका फर्स्ट नंबर भी कह सकते हैं। क्या लिया हमने ए को फर्स्ट टर्म एंड जो इसमें डी आया डी, ये वाला डी, ये वाला डी और इसमें भी डी, यानी कि ये डी क्या कर रहा है इस सीक्वेंस के नंबर्स को प्रोसीड कर रहा है, यानी कि वह नेक्स्ट टू नेक्स्ट टर्म ऑब्टेन कर रहा है। तो इस d को हम बोलेंगे फिक्स्ड नंबर। तो इस d को एक और चीज से भी बोल सकते हैं, क्या होती है वो कॉमन डिफरेंस, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि d क्या होता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या होता है द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स इज कॉल्ड ए कॉमन डिफरेंस। वो कैसे आएगा कि जब हम
जब हमारे पास कोई सीक्वेंस नंबर्स का कोई सीक्वेंस गिवन होगा, उनको हम लोग क्या करेंगे, सेकंड टर्म के साथ फर्स्ट टर्म का डिफरेंस देखेंगे, फिर देखेंगे थर्ड का सेकंड के साथ और फोर्थ का फिफ्थ के साथ, सो ऑन। सो इसमें हम लोग क्या देखेंगे, उसका जब डिफरेंस आएगा तो वो सेम होना चाहिए। अगर वो सेम है तो हम लोग उनका क्या कह सकते हैं, वो कॉमन डिफरेंस। तो ये डी जो आ गया, वेयर डी इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। इसको हमने क्या नाम दे दिया, अब फिक्स्ड नंबर को, डी वाले को कॉमन डिफरेंस। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। सो इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। क्या कह सकते हैं इसको, पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी और जीरो भी। यानी कि ये जो नंबर आया हमारे पास डी, ये फिक्स नंबर है, इसको क्या नाम दे दिया, ये क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस आ गया हमारे पास डी। ये क्या हो सकता है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। दरअसल ना ये जो डी है वो क्या हेल्प करता है, ये जो डी है ना, यानी कि डी को हमने क्या दिया है, फिक्स नंबर। तो जो फिक्स्ड नंबर होगा वो क्या करेगा कि जो हमारे पास नंबर्स होंगे उनकी ये सीक्वेंस बनाता चलेगा, यानी कि इन जो टर्म्स होंगे नेक्स्ट टू नेक्स्ट टर्म उनको प्रोसीड करता रहेगा, यानी कि इस सीरीज को आगे बढ़ाता चला जाएगा। सो ये डी हो गया हमारे पास कॉमन डिफरेंस। तो ये हो सकता है पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी और जीरो भी। अब इसको हम लोग फाइंड आउट कैसे करते हैं, तो एक फॉर्मूला होता है जिसको हम बोलते हैं फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द कॉमन डिफरेंस डी। सो वो होता है, इसको लिखेंगे फॉर्मूला फॉर कॉमन डिफरेंस। इस वाले में हम लोग क्या देखेंगे कि डी फाइंड आउट करने के लिए, यानी कि इसका कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, क्या क्या हमें फॉलो करने पड़ेंगे रूल्स। तो इसमें कुछ खास नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे कि हमारे पास एक सीक्वेंस होगी नंबर्स की, तो वो है द नंबर्स आर गिवन in a sequence that is A1, A2, A3, A4 up to so on। इसको ले लो A के प्लस 1। तो मैंने क्या कहा था कि D क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। इसको फाइंड आउट कैसे करते हैं कि हम लोग क्या करेंगे कि सेकंड टर्म को डिफरेंस कर लेंगे फर्स्ट टर्म के साथ, थर्ड वाले का सेकंड के साथ डिफरेंस होगा और फोर्थ वाले का थर्ड के साथ। अगर ये डिफरेंस सेम आता है, सेम होगा, तभी हम लोग कह सकते हैं इसको कॉमन डिफरेंस। यानी कि हमारे पास क्या आ जाएगा, जो हमारे पास नंबर्स इन सीक्वेंस में गिवन होंगे तो उनका क्या आ जाएगा, ये कॉमन डिफरेंस। कैसे आएगा कि हम लोग टू टर्म्स का डिफरेंस ले लेंगे, सेकंड का फर्स्ट के साथ, थर्ड का सेकंड के साथ और फोर्थ का थर्ड के साथ। तो जो लास्ट टर्म्स भी होंगी उनका टू टर्म्स लेंगे तो उनका डिफरेंस भी क्या आएगा, सेम आएगा। तो अगर उनका डिफरेंस सेम आता है तो इसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। यानी कि हमारे पास अगर कोई नंबर ऑफ सीक्वेंस गिवन है तो हम उनका कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। सो ये हो जाएगा कॉमन डिफरेंस। इसको लिख सकते हैं दैट इज A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A5
अप टू सोन इसका a k प्लस 1 माइनस a k। तो इनका अगर डिफरेंस सेम आता है दैट इज a2 माइनस a1 a3 माइनस a2 a4 माइनस a5 अप टू सॉरी a3 आएगा a3 a4 माइनस a3 अप टू सोन ak प्लस 1 माइनस a अपॉन ak। तो इसका अगर डिफरेंस सेम आता है फॉर सेम वैल्यू देन इट इज कॉल्ड ये कॉमन डिफरेंस। तो वो क्या होगा कॉमन डिफरेंस। अगर सभी टर्म्स का हम डिफरेंस निकाल ले अगर वो सेम होता है तो वो क्या कहलाएगा कॉमन डिफरेंस। दैट मीन्स जो a k प्लस 1 माइनस a k का डिफरेंस होगा वो भी सेम वैल्यूज का ही आएगा। तो हम लोग इसको लिख लेते हैं d। तो उसका डिफरेंस क्या है d। तो इसी डिफरेंस को हम लोग क्या बोलेंगे कॉमन डिफरेंस। तो अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, आपके पास 1 मिनट है। इसके बाद हम लोग इनकी फॉर्मूलाज को डिस्क्राइब करेंगे। आई होप आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए अब हम करेंगे फॉर्मूलाज ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। यानी कि इसमें क्या होगा कि अगर आपके पास कोई सीरीज गिवन होगी नंबर्स की, अगर उनकी टर्म्स फाइंड आउट करनी है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, उनके लिए कुछ फॉर्मूलाज होता है। और अगर उन टर्म्स का सम भी आपको निकालना पड़ जाए, यानी कि वो कह दे कि इन टर्म्स का सम फाइंड आउट करो, तो उनके लिए भी कुछ अलग फॉर्मूलाज हैं जिनके बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो ये था कॉमन डिफरेंस के बारे में, यानी कि ये किसके बारे में मैंने बताया, पूरा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या क्या होता है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में सीक्वेंस होती है नंबर्स की। उन सीक्वेंस में पहले हमने देखा कि फर्स्ट टर्म क्या होती है, उसमें हमने फर्स्ट टर्म भी ली। तो उसके बाद हमने उनका एक फिक्स नंबर लिया, उसकी हेल्प से हमने क्या किया कि टर्म्स को प्रोसीड करते रहे, यानी कि उसकी हेल्प से न्यू टर्म्स ऑब्टेन होती रही। तो जब जब न्यू टर्म्स ऑब्टेन होती रही तो उससे क्या बनती गई, वो सीरीज बनती गई एपीसी, जिसको हम बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज। क्या कहते हैं उसको, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज। तो इसमें हमने और भी चीज की कि इन 2 टर्म्स का जो उसमें गिवन थी उनका डिफरेंस लिया, फिर नेक्स्ट 2 टर्म्स का डिफरेंस भी दिया देखा, तो नेक्स्ट 2 डिफरेंस का भी देखा। अगर ये डिफरेंसेस सेम थे तो क्या दिया इसने, कॉमन डिफरेंस, यानी कि उसी फिक्स नंबर की हेल्प से हमने कॉमन डिफरेंस भी फाइंड आउट कर लिया। उसको हमने क्या नाम दे दिया, कॉमन डिफरेंस, वही फिक्स्ड नंबर को। अगर वो कैसे आता है
कि हमारे पास अगर कोई सीरीज गिवन है, यानी कि नंबर्स का सीक्वेंस गिवन है, A1 A2 A3 A4 अप टू सो ऑन AK एंड AK+1, तो हमने क्या लिया कि A2 का डिफरेंस लिया A1 के साथ एंड A3 का डिफरेंस लिया A2 के साथ, नेक्स्ट A4 का डिफरेंस लिया A3 के साथ, अप टू सभी टर्म्स का डिफरेंस निकाल लिया। नेक्स्ट टर्म क्या ली थी उसकी AK+1 माइनस AK, तो उनका डिफरेंस देखा। जब उनका डिफरेंस देखा तो क्या आया कि सेम आया था, यानी कि अगर उसका डिफरेंस सेम होता है तो क्या कहलाते हैं वो कॉमन डिफरेंस। क्या कहलाते हैं कॉमन डिफरेंस। तो ये था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। अगर आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में नंबर ऑफ सीरीज सीक्वेंस गिवन होगा तो अगर वो उनकी हमें टर्म्स फाइंड आउट करनी है तो क्या क्या फॉर्मूलाज है, और साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आपको क्लास में ये बता दिया जाए या एग्जाम में ये बता दिया जाए कि इनका सम फाइंड आउट करो तो कैसे करोगे, उसके भी कुछ फॉर्मूलेस हैं जिनको हम उनको डिस्क्राइब करेंगे। सो अब हम करेंगे फॉर्मूलाज फॉर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो हमारे पास अब आ जाएगा वो बन जाएगा फॉर्मूलाज फॉर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जब हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन गिवन होगी, यानी कि सीक्वेंस होगा नंबर्स का, तो अगर उनकी टर्म्स फाइंड आउट करनी है तो क्या फार्मूला होगा, दैट इज हम लोग सबसे पहले सपोज करेंगे एक नंबर ऑफ सीक्वेंस, तो वो होगा द नंबर ऑफ सीक्वेंस इज गिवन बाय, क्या हमारे पास गिवन है नंबर्स ऑफ सीक्वेंस, तो वो होगा हम ले लेते हैं A1 A2 A3 अप टू सो ऑन AN। ओके, तो AN क्या है, nth टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये टर्म्स गिवन है A1 A2 A3, यानी कि नंबर ऑफ सीक्वेंस में गिवन है, तो ये AN क्या हो जाएगा nth term of arithmetic progression where AN is the arithmetic progression। तो AN क्या ले लिया हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब इसी सीक्वेंस को कह दिया जाए कि इनको फाइंड आउट करना है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, इनके लिए एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है वो AN इज इक्वल टू A1, यानी कि ये क्या है फर्स्ट टर्म, इसको A के साथ भी लिख सकते हैं, इसको लिख लो A क्या हो गई फर्स्ट टर्म दैट इज A1 को मैंने क्या लिख लिया A फर्स्ट टर्म थी, तो ये हो जाएगा A प्लस वो हो जाएगी n टर्म, क्योंकि वो तो सिलेक्ट है, तो n टर्म में एक टर्म तो मैंने ये कर दी फर्स्ट टर्म जो कि सिलेक्ट कर ली, तो बाकी कितनी बची अब n-1, तो a प्लस n-1। ओके, ले लिया ना, क्योंकि ये फर्स्ट टर्म जिसको a लिया था वो तो क्या ले ली मैंने सिलेक्ट कर ली, तो बची कितनी अब, जब पहले n थी एक को सिलेक्ट कर लिया तो क्या बच गया हमारे पास n-1। तो ये क्या करेंगे ऐड हो रही हैं, ऐड ही होंगी ना एक तरह की, ये भी एडिशन में लेंगे, क्यों, क्योंकि हम लोग हमारे पास क्या क्या आ रहा है प्रोग्रेशन हो रहा है, नंबर्स का प्रोग्रेशन ही हो रहा है ना, एक नंबर फिक्स करके, तो उसमें से
फिक्स्ड नंबर भी फाइंड आउट कर लिए, यानी कि उसका कॉमन डिफरेंस ले लिया। तो कॉमन डिफरेंस ने क्या किया कि टर्म्स को ऑब्टेन करता रहा, यानी कि टर्म्स को प्रोसीड करता गया। यानी कि आप लोग कह सकते हैं कि जो टर्म्स होती हैं उनको क्या करता गया, नेक्स्ट टू नेक्स्ट ऑब्टेन करता गया, यानी कि आगे टर्म्स को बढ़ाता गया। तो इसको ले लिया, मैंने सिलेक्ट कर लिया। तो अब पहले n थी जिसको सिलेक्ट कर लिया वो तो हो गई, तो बची कितनी n-1, तो वो आ गई। अब उसको ले लिया a, वो ऐड हो रही है तो वो होगी a प्लस n-1। देन d ले लेंगे कॉमन डिफरेंस, क्या आएगा, d ही होगा ना कॉमन डिफरेंस, जिसकी हेल्प से हम लोग ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कर रहे हैं। d क्या है, कॉमन डिफरेंस। तो इसको कह सकते हैं an को, an क्या था, nth टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या था, an इज द nth टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, an क्या है, nth टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो हमने an फाइंड आउट करना है। an कैसे करेंगे कि एक टर्म को ऐसे सिलेक्ट कर लिया, तो वो सिलेक्ट की हुई टर्म हमने रख ली, सिलेक्ट करके एक टर्म को, तो हमारे पास अब कितनी बची n-1, तो वो ऐड हो रही है। ऐड करके हमने क्या लिख लिया, n-1, क्योंकि एक टर्म कम हो गई सिलेक्ट करने से। तो a प्लस n-1, तो d भी चाहिए। d क्या होता है, कॉमन डिफरेंस, जो कि क्या कर रहा है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को की टर्म्स में उनको आगे बढ़ा रहा है, यानी कि जो हमारे पास नंबर ऑफ सीक्वेंस है उनको क्या कर रहा है, प्रोसीड कर रहा है उनकी टर्म्स को। ओके, क्या कर रहा है, वो प्रोसीड कर रहा है। तो d आ गया इसमें साथ में, तो ये फॉर्मूला बन गया an इज इक्वल टू a प्लस n-1d। तो a क्या है, फर्स्ट नंबर, n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स। तो an क्या है, nth टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। d क्या गया इसमें से, कॉमन डिफरेंस बिटवीन द टर्म्स। ओके, बिटवीन द टू टर्म्स गिवन इन ए सीक्वेंस। तो ये था nth टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हमने फाइंड आउट करना है कि किसकी हेल्प से, बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम लोग n टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी सीक्वेंस की। किसी भी टर्म में जब सीक्वेंस होता है उनकी n टर्म्स है, उनको हम लोग क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे, किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला, दैट इज an इज इक्वल टू a प्लस n-1d। तो ये क्या है, फॉर्मूला फॉर nth टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या है, फॉर्मूला ऑफ nth टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये है फॉर्मूला जो कि मैंने आपको बताया है। क्या फॉर्मूला ये, अगर हमें n टर्म्स फाइंड आउट करनी है तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम लोग n टर्म्स फाइंड आउट कर लेंगे किसी भी प्रकार की सीरीज की। तो ये है n टर्म। अगर आपको इनका सम पूछ लिया जाए, अगर आपको सम आ जाए तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो हम लोग करेंगे सम ऑफ nth टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये क्या होगा, सम ऑफ nth टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अगर आपको n टर्म्स का सम पूछ लिया जाए तो कैसे फाइंड आउट करोगे, वैसे तो वो सिंपल तरीके से फाइंड आउट नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो इसके लिए कुछ फॉर्मूलाज होते हैं जिनकी हेल्प से हम लोग n टर्म्स की सम कर सकते हैं, यानी कि n टर्म्स को ऐड करते जाएंगे। उसके लिए एक फॉर्मूला होगा कि जब हम उनको, वो क्या रिप्रेजेंट करेगा कि जो nth टर्म है तक जितनी भी टर्म्स है उनका सम कितना होगा। एक फॉर्मूला है, कैसे होगा, उसका फॉर्मूला है, अगर हम a1 को a2 के साथ जोड़ लें और a2 को a3 के साथ जोड़ लें अप टू सो ऑन, सारी टर्म्स को हम ऐड कर लें, तो एक फॉर्मूला की हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, सम फाइंड आउट द सम ऑफ nth टर्म ऑफ अरिथमेटिक
प्रोग्रेशन। तो ये हो जाएगा। अब सम ऑफ, उसको लिखेंगे Sn के साथ। Sn क्या है? सम ऑफ द nth टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये होगा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 d। ओके, हमने क्या किया? सम लिया, Sn को क्या रिप्रेजेंट कर लिया? सम ऑफ nth टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि जो n टर्म्स है उनका सम करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला, तो उसको रिप्रेजेंट कर लेंगे हम लोग Sn के साथ। Sn क्या है? सम ऑफ द nth टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, वो हुआ Sn इज इक्वल टू n/2। n क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स, a क्या है? फर्स्ट टर्म, और d क्या हो जाएगा? कॉमन डिफरेंस। तो इनकी हेल्प से हम लोग, इस फार्मूले की हेल्प से क्या करेंगे हम लोग? सम ऑफ nth टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये वाला फार्मूला है फॉर फाइंडिंग द सम ऑफ nth टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये था nth टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के सम का फार्मूला। और दूसरा फार्मूला ये है कि अगर आपको कोई लास्ट टर्म भी प्रेजेंट हो जाए किसी सीक्वेंस में, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास कुछ सीरीज ऐसे हो कि ये हो जाएगा 4 + 8 + 12 + 16 इज अप टू सो ऑन प्लस 72। मैंने क्या ले लिया? कुछ इस तरीके की सीरीज ले ली जो कि क्या हो रही है? सम हो रही है, यानी कि ऐड हो रही है। तो 72 क्या है इसमें? लास्ट टर्म। 72 क्या आ गया इसमें? लास्ट टर्म आ गया। तो अगर इस तरीके का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, यानी कि नंबर ऑफ सीक्वेंस इस टाइप में प्रेजेंट है, तो क्या करेंगे हम लोग? इसका फॉर्मूला होगा Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस l, वेयर l इज द लास्ट टर्म। क्या हो जाएगा? दैट इज l इज द लास्ट टर्म। तो कुछ हमारे पास नंबर ऑफ सीक्वेंस इस तरीके के होंगे कि उनका लास्ट टर्म प्रेजेंट होगा। अगर लास्ट टर्म प्रेजेंट है तो क्या होगा? तो उनका सम दिया जाएगा। उनको हमने फॉर्मूला की हेल्प से उसके सम को फाइंड आउट करना होगा। कैसे? कौन से फार्मूले के साथ? Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस l, वेयर n इज द nth term of progression, Sn is the sum of the nth term of arithmetic progression, a is the first term and l is the last term। तो ये था formulas of arithmetic progression, यानी कि हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होगा कि नंबर ऑफ सीक्वेंस गिवन होंगी, उनकी टर्म्स को हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे? विद द हेल्प ऑफ दीज 3 फॉर्मूलाज। फर्स्ट फॉर्मूला है फॉर्मूला टू फाइंडिंग द nth टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स किस में प्रेजेंट होंगे? एक सीक्वेंस में प्रेजेंट होंगे। तो उसमें कि हमने क्या फाइंड आउट करना है? nth टर्म, यानी कि nth टर्म, n टर्म फाइंड आउट करनी है। तो n टर्म कैसे फाइंड आउट करेंगे? इस फॉर्मूले से, जो कि है an इज इक्वल टू a प्लस n-1 d। सेकेंड है सम ऑफ nth टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, मीन्स अगर उन टर्म्स का सम फाइंड आउट करने को आ जाए तो कैसे करेंगे? सिंपल तरीके से हम लोग सम तो कर नहीं सकते क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि एक फॉर्मूला दे दिया ना। तो कौन सा फॉर्मूला दिया? ये फॉर्मूला 2 तरीके का है। जब हमारे पास लास्ट टर्म नहीं है गिवन तो क्या कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, ये फार्मूला है। तो Sn क्या हो जाएगा? सम ऑफ nth टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। n क्या है? nth टर्म ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। 2a क्या है? यानी कि a इसमें क्या लेंगे? फर्स्ट टर्म। d क्या है? कॉमन डिफरेंस। n क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स गिवन इन ए सीक्वेंस।
ओके। तो ये तो हो गया विदाउट लास्ट टर्म। अगर हमारे पास विद लास्ट टर्म प्रेजेंट हो किसी अन्य टर्म का, उसका वो उसने बोल दिया कि सम फाइंड आउट करना है, तो सम कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसको फाइंड आउट करेंगे Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 इंटू a प्लस एल, दैट इज l इज द लास्ट टर्म, यानी कि L क्या हो जाएगी, लास्ट टर्म जो गिवन है। तो उसका ये फॉर्मूला है, क्या है, Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 a प्लस एल इंटू a प्लस एल। तो क्या फॉर्मूला है, Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 इंटू a प्लस एल। तो ये था फॉर्मूलाज फॉर फाइंडिंग द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इन nth टर्म एंड सम ऑफ द nth टर्म। तो आई होप आप लोगों को ये सारा कुछ समझ आ गया होगा। आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और आने वाली बेल आइकन की नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि आने वाली मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल स्क्रीन के ऊपर आ जाए। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं आप सभी बातवासियों से कहना चाहता हूँ, प्लीज़ मास्क पहनते रहे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहे और समय समय से हाथ धोते रहे, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को जरूर फॉलो करें। तो आज की वीडियो में मैंने आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की इंट्रोडक्शन दी, उनके फॉर्मूलास के बारे में आपको बताया। तो इसी के साथ लव यू टू ऑल, थैंक यू वेरी मच।